ठीक है, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय, इसका आंसर क्या होगा भाई? नो, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको रिजेक्ट किया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर, 2p ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर देखो, n वैल्यू ये रही, l वैल्यू ये रही, n वैल्यू 2 और l वैल्यू 1, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से करीब करीब, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। फोर्थ है when the 60 orbitals is complete the entering electron goes into 60 के बाद इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है? देखो हम इस तरह से बनाते हैं ना, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। अब उसके बाद क्या करो ना कि ये बस ये पहले वाले को छोड़ दो, बाकी पीस कंप्लीट नीचे तक लगा दो। वैसे हम नीचे से भी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इसमें लगा लोगे तो ये आपको आंसर पता लग जाएगा। 2b और ये 3d, इस तरह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए हम नीचे नहीं लगाया करते थे। 3d सॉरी नहीं, यहाँ पर गलती कर दी मैंने, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 3 4 5 6 7, इस तरह से हमारे पास ये 4f 5f 6f और ये 7f, ठीक है, इस तरह से कटिंग करते हुए चलते हैं। तो 6d के बाद क्या आ रहा है? 7p में एंटर करेगा, ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेगा। 5 है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, जिनके सेम एनर्जी होती है, जैसे px py pz, px py pz इनके सेम एनर्जी है px py pz के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसको हम लोग कहते हैं px py pz, इनको हम लोग कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि सेम एनर्जी इनकी है। नेक्स्ट है 6 है द E/m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेस इज मैक्सिमम फॉर डैश, मैक्सिमम किसके लिए होगी E/m वैल्यू पॉजिटिव रेस के लिए? तो मैंने बताया था कि नीचे जिसका मास सबसे कम होगा तो एटॉमिक मास, दैट इज हाइड्रोजन ए। क्वेश्चन 7 है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज c 0.529 एंगस्ट्रॉम। 8 है ऑल एटम्स आर प्रिंसिपली कंपोज्ड ऑफ फ्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर इन नंबर 3, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया है यस आई थिंक ऊपर और ऊपर, तो क्वेश्चन 9 अब होगा विच साइंटिस्ट गेव द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड रेज? सी स्टोनी ने नाम दिया था। क्वेश्चन 10 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻⁻31, ए ऑप्शन करेक्ट है किलोग्राम में। क्वेश्चन 11 है द कैलकुलेटेड E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना निकलता है E/m वैल्यू? चार्ज टू मास रेशियो निकालना है ना, देखो निकाल सकते हैं E/m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ना, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg। तो आप बताएं फिर कि कितना निकलेगा इसको डिवाइड करके। -11, बाकी बच्चे चेक करें। -11 होना चाहिए वैसे, दोनों पावर -1, ऊपर ये माइनस का प्लस जाएगा तो प्लस ना, प्लस में ही होगा, सॉरी +11 होगा सही। 1.7588 × 10⁻+11, तो आई थिंक बी को लगाया होगा ना, सुना किसी ने निकाला था ऐसे करके, तुक्का मारा सबने, तो क्या निकल रहा था? +11, तो आप लोगों ने बी ही लगाया मतलब, ठीक है, बी करेक्ट कर लें, +11। क्वेश्चन 12 है अल्फा पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल टू, अल्फा पार्टिकल किसकी तरह होते हैं? सी, हीलियम के न्यूक्लियस की तरह होते हैं। क्वेश्चन 13 बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स जनरेट्स, जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम मेटल पे स्ट्राइक करवाते हैं तो क्या निकलता है? चैडविक एक्सपेरिमेंट है ना, न्यूट्रॉन बाहर आता है, जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट।
सी बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 14, Goldstein discovered that besides the cathode rays another type of rays are produced in the discharge tube which are called, कैथोड रे के अलावा और कौन सी रेज जनरेट होती हैं? ठीक है, पॉजिटिव रेज जनरेट होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 15 है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्राफ इज कॉल्ड, फिर दिस का टिप्स यूज है यस वेवलेंथ लैम्डा से जिसको शो करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज 6.625 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। बी ऑप्शन करेक्ट है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये एनर्जी निकालने का जो मैंने बताया था कि इसका याद रखना पड़ेगा। आई थिंक इसमें क्वेश्चन 18 जो है ना, आप सबको नंबर दे दें इसमें ऐसे ही कि कुछ भी लगाए नंबर दे दो, लेकिन याद रखना कि थर्ड सी इसका आंसर है -1313.31 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, वरना आप इसमें नंबर सबको दे दें क्वेश्चन 18 में। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने बताया नहीं था क्लास में, तो क्लास में नहीं बताऊंगा तो बिला वजह मैं उसको पूछूंगा नहीं आपसे कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, द डिस्पर्जन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। यस, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 20 है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम 400 to 750 नैनोमीटर। हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिख रहे होते हैं, 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम, तो बात नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन 21 है, द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज, ये यूवी रीजन आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट में लाइमन होता है। क्वेश्चन 22, डुअल चार्ज कैरेक्टर ऑफ मेटल पार्टिकल इन मोशन वाज पोस्टुलेटेड बाय ए डी ब्रोगली। 23 है, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। ए ऑप्शन करेक्ट है। 22 है, लाइन से यही चलने भाई। 24 है, विच ऑर्बिटल हैज डम्बेल शेप? बी, पी ऑर्बिटल। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम? शेप क्या बात आता है? बी, एजिमुथल क्वांटम शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यस, शेप ऑफ ऑर्बिटल होगा, तो ये बी ही ऑप्शन इसका है। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। बस ये और एमसीक्यूज हैं, 25 है जस्ट। ठीक है, ओके, मार्क्स दे दें आप इसको, ये सारे एमसीक्यूज हो गए।